हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एमडी क्रांति में। दोस्त, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। जैसे कि इस वीडियो के अंतर्गत अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक से दोस्त मैं क्वेश्चन को कवर करूंगा और अच्छे क्वेश्चन भी कवर करूंगा। तो दोस्त, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता दें, सर्किल जो कि आज हमारा क्लास 3 होने जा रहा है, ये सर्किल यूपी पॉलिटेक्निक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये जो है अच्छे मार्क्स दिलाने में दोस्त बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये सर्किल, ये जो वृत्त आपके समक्ष ये टॉपिक दिखाई दे रहा है, तो इसका आज क्लास 3 होने जा रहा है। तो दोस्त, ज़्यादा कुछ देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने मूल क्वेश्चन की तरफ। दोस्त, एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये चैनल, आपके लिए ये वीडियोस कुछ भी लाभकारी हो, कुछ भी यूज़फुल हो, तो दोस्त प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्त, बिना कुछ देर करते हुए चलिए हम टॉप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आज रिलेटेड होंगे वृत्त से, जिसमें आज हमारा क्लास 3 होने जा रहा है। दोस्त, मैं क्लास 2 में 2 क्लास जिसमें पढ़ा चुका हूँ। चलिए दोस्त, देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि यूपी पॉलिटेक्निक 2010 में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्त देखिए, क्वेश्चन आप पहले हल करने की कोशिश कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में भी देख लीजिए क्या है ऑप्शन। ए ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। देखिए दोस्त, कोशिश करिए। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में? चित्र ओ केंद्र वाले वृत्त की छेदक रेखा ACD, ये क्या है? ACD, ये क्या है दोस्त? छेदक रेखा है जो कि क्या है? CD पर काटती है। ये CD पर काट रही है कि नहीं? दो बिंदु का। आगे क्या? यदि OA जो है 5 सेंटीमीटर है, ये O से O के बीच, O से A के बीच की दूरी क्या है दोस्त? 5 सेंटीमीटर है। आगे क्या करें? AC है 2 सेंटीमीटर, ये जो AC है ये 2 सेंटीमीटर है। आगे क्या करें? AD है 8 सेंटीमीटर, A से D है टोटल 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC अगर 2 है तो ये कितना होगा? ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त की हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी अगर त्रिज्या अगर इधर R होगी तो O से E तक भी क्या होगी दोस्त? R होगी। चलिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये दो क्या है? अगर देखें AOABE एक छेदक रेखा है, एक छेदक रेखा AE छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काट रही, ये B और E। तो बिंदु ए से जाने वाली दो छेदक रेखाएं आपको दिख रही हैं। एक तो BE पर काट रही है, एक रेखा आ रही है CD पर काट रही है। इसका सूत्र क्या होता है छेदक रेखा के लिए? एक बार हम क्या लेंगे? टोटल दूरी लेंगे, यानी A से E लेंगे, गुणे करेंगे, उसके बाद A से B बिंदु तक दूरी, यानी कि बाह्य बिंदु से आने वाली छेदक रेखा वृत्त को सबसे पहले जिस बिंदु पर काटती है उसके बीच की दूरी क्या है? AB है। बराबर कर लेंगे। उसी तरीके से हम दैट इसमें भी कर देंगे, AD गुणे कर देंगे बाह्य बिंदु से आने वाली छेदक रेखा जो वृत्त को सबसे पहले बिंदु पर काट रही है उसके बीच की दूरी, यानी A से C के बीच की दूरी AC। चलिए AE कर लेते हैं। AE कितना है हमारा? AE है ये से O तक 5 था, इतना बचा क्या? R। AE क्या होगा? 5 प्लस R गुणे। चलिए AB कितना है? AB जो है हमारा ये टोटल 5 है, O से A तक जिसमें इतना R दिया है, O से B तक
तो 5 माइनस आर कर देंगे, इतना पता चल जाएगा। 5 माइनस आर कर देंगे तो बी से ए के बीच की दूरी पता चल जाएगी। 5 माइनस आर बराबर, अब देखिए ए डी क्या है, ए डी है 8, ए डी कितना है 2a 6a 8, ए सी कितना है 2 है। चलिए a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग 25 माइनस आर स्क्वायर बराबर 16, 16 को इधर ले आएंगे, 16 9 25 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर क्या हो गया दोस्त 3 सेंटीमीटर। यही हमारा सी पार्ट किसमें क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, दो वृत्त परस्पर बाध्यता स्पर्श करते हैं, कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, यही हमें निकालना है। 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो कि ऑप्शन है क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा, इसमें ए पार्ट हमारा सही होगा। कैसे, अगर दो वृत्त हैं, ये दो वृत्त, और उसके बाद क्या होगा परस्पर बाध्यता स्पर्श कर रहे हैं, ये बाध्यता स्पर्श कर रहे हैं। चलिए ये देख लीजिए, बाध्यता क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं ये किसी बिंदु पर। अगर ये बाध्यता स्पर्श कर रहे हैं, अगर स्पर्शी खींचे तो ये तो स्पर्शी ये होगी जो फर्स्ट वाले वृत्त को सेकंड वाले वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्शी स्पर्श कर रही है। एक स्पर्शी ऊपर अनुस्पर्शी खींची जा सकती है, जो कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, दोनों में स्पर्शी है, उभयनिष्ठ स्पर्शी है, ये दूसरी स्पर्शी हो गई। और एक स्पर्शी खींची जा सकती है, वो भी कहाँ, नीचे खींची जा सकती है। इसका मतलब टोटल कितनी स्पर्शियाँ हो गई, 3, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से। जैसे कि दोस्त तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये दोस्त तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के केंद्र पे तथा क्यों उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा वृत्त को क्रमशः एस पर मिलती है और पी क्यू बी पर इस प्रकार काटती है कि ये भी बराबर 10 सेंटीमीटर और केंद्रों के बीच की दूरी यानी पी क्यू जो है वही ज्ञात करना है दोस्त। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, पॉइंट ए ऑप्शन है 15.4, बी है 16, सी 17.49 और डी है 17 सेंटीमीटर। दोस्त प्रयास करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक बार देखिए। चलिए दोस्त हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 3 है। चलिए एक वृत्त सबसे बड़ा है जिसकी त्रिज्या है 6 और एक वृत्त छोटा है जिसकी त्रिज्या है 3। ठीक है, क्या हुआ, पी क्यू है इनके केंद्र, इसका पी केंद्र है और इसका क्यू केंद्र है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। पी से क्यू को मैं मिला दिया। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, त्रियक उभयनिष्ठ, उन पर एक उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखा जो है वृत्तों को यथास्थि पर मिलती है। चलिए एक उभयनिष्ठ त्रियक हम स्पर्श रेखा खींच ले रहे हैं। ये ए तथा सी बिंदु पर मिल रहे हैं, ए सी मान लो। उसके बाद क्या हुआ, पी क्यू को जो है पी पर इस प्रकार काटती हैं, यानी ये जो पी क्यू है ये बी पर इस प्रकार काटती हैं। वो किस प्रकार काटती हैं, आगे दिया हुआ है कि ए बी बराबर, तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या है 10 सेंटीमीटर, ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी जो पी क्यू वो है वो कितनी है वही ज्ञात करना है, यही पी क्यू ज्ञात करना है। चलिए दोस्त बड़े सर्किल की त्रिज्या कितनी थी, 6 थी, चलिए 6 लिख लेते हैं। और छोटे सर्किल की त्रिज्या कितनी थी, 3 थी, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं उनके आमने सामने के कोण, अगर ये एक्स है इसका भी क्या होगा दोस्त, एक्स होगा, बराबर होगा। ये स्पर्शी है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए क्या, बराबर। ये स्पर्शी और ये त्रिज्या, ये स्पर्शी ऐसी त्रिज्या के बीच क्या होगा कोण, 90 डिग्री का होगा।
उसी तरीके से सेम दैट देखिए दोस्त, ये स्पर्शी है, यह त्रिज्या है, इसके बीच क्या होगा कोण 90 डिग्री का होगा। अब ये बी कोण अगर ए बी पी में देखें दोस्त, तो ए बी पी, एक का मान 90 डिग्री, बी का मान 1 डिग्री, तो सी का मान अगर मानते हैं, चलिए थीटा मान लेते हैं आसान के लिए, जल्दी से क्वेश्चन। थीटा, वो भी थीटा क्या है 180 माइनस 90 प्लस एक्स के, ये थीटा है, मान लीजिए थीटा पहले। चलिए अब ये भी क्या होगा, अगर दो कोण पता है तो इसका मतलब इसमें भी तीसरा कोण थीटा होगा, क्योंकि जैसे इसमें दो कोण बराबर थे उसी तरीके से इसमें। अब अगर हम देखें और बात करें ए पी बी त्रिभुज की, अगर इसमें देखें ए पी बी त्रिभुज बना हुआ है, जो कि ए पी बी त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज होगा दोस्त, समरूप त्रिभुज होगा किसके, जिस तरीके से एक कोण इसमें 90 डिग्री, उसी तरीके इसमें हम क्या लेंगे कोण त्रिभुज सी, पहले कोण के अनुसार लें क्रम वाइज, जैसे ये कोण 90 डिग्री होगा, उसके बाद मैं पी कोण लिया, थीटा लिया, उसके बाद बी लिया, एक्स लिया, उसी तरीके से सी पहले 90 डिग्री वाला, फिर उसके बाद ये जैसे इस तरीके से पी इसमें थीटा था, उसी तरीके से इसमें हम क्यू लेंगे, तीसरा कोण क्या बचा बी बचा। अब ये समरूप होगा, समरूप होने के लिए क्या होते हैं, उनके जो है संगत भुजाओं के अनुपात जो है समरूप में क्या होता है बराबर होती हैं। अगर हम बात करें एपी, सबसे पहले अगर हम ले इस त्रिभुज में ए बी ले लेते हैं, ए बी जो कि 10 सेंटीमीटर है, और हम लेते हैं ए पी, तो उसी तरीके से इसमें हम सी बी लेंगे और नीचे लेंगे हम सी क्यू। अब इसमें ए बी 10 सेंटीमीटर है, 10 लिख लेते हैं, ए पी हमारा कितना इसमें है 6 है, लिख लेते हैं। अब इस त्रिभुज में सी बी कितना है, सी बी दिया हुआ है, जो कि सी बी नहीं दिया हुआ, सी बी हमें ज्ञात करना है। चलिए सी क्यू क्या है, सी क्यू 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, सी बी बराबर क्या आ जाएगा 5, ये 5 हो गया। अब चलिए दोस्त, अब आसानी से हमें जो है क्या पता चल जाएगा, पी क्यू का माप, पी क्यू की माप जो है पता चल जाएगी। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में जो आगे ये 5 निकल गए। अब जो है ये हो गया, अगर ए बी पी में देखें तो ये 10 है, ये 6 है, एक कोण 90 डिग्री है, इससे ये आधार हुआ, अगर ये लंब माने तो ये कर्ण क्या होगा आधार का वर्ग, यानी कि 10⁻136, यानी √136 आएगा, यहाँ √136 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 90, ये अगर आधार ले लें लंब ले लें तो ये कितना होगा 5 × 25 = 3 × 9 25 9 34, यानी √34 आएगा। यानी कि बी से बी तक की अगर 136 आई और बी से क्यू तक की √34 आई, तो दोस्त यही हमें पी बी धन बी क्यू, यानी कि टोटल योग जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर जो पी बी धन बी क्यू है, यही हमें ज्ञात करना है। तो पी बी का मान √136 है, √136 लगभग किसके बराबर होगा दोस्त, लगभग होगा 11.6 के आसपास। उसी तरीके से 34 ले लें, 34 लगभग किसके बराबर होगा, 6 6 के पास जा रहा है, चलिए मैं 5.9 ले लेता हूँ, 5.9। अगर इसे जोड़ लें तो 9 6 15 और 11 5 16 1 17, 17.50 के लगभग आ रहा है। इसके आसपास एकदम सटीक कौन सा ऑप्शन है, देखिए दोस्त 17.49 है, इसका मतलब हमारा सी पार्ट क्या होगा सही होगा। एक चीज़ आप ध्यान करिए दोस्त, मैंने एक स्टेप आगे कर रखा है स्टार्ट में थोड़ा, आप इसे समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग संगत भुजाओं का अनुपात जो बराबर होता है त्रिभुज
त्रिभुज एपीबी जो देख रहे हैं आप, सबसे पहले लिख सकते थे इस त्रिभुज में सबसे पहले एपी लेते, सॉरी एपी लेते, उसके बाद जिस तरीके से इसमें ए भी लिए उसी तरीके से इसमें सी भी ले लेते। अब इक्वल टू कर देते, इक्वल टू करने के बाद क्या करते दोस्त, क्या करते एपी लेते, एपी लेते, उसी तरीके से इसमें सी क्यू ले लेते। जैसे कि दोस्त मैंने एक स्टेप इसमें आगे कर रखा है, सेम दैट आप थोड़ा इसे भी आगे करेंगे यही हमारा इक्वेशन आ जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि यूपी पॉलिटी 2013 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस ऑप्शन देख लीजिए क्या है, आप ऑप्शन देखकर मैच कर लीजिए, सबसे पहले कोशिश करिए। चलिए दोस्त क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, दो संकेंद्रित वृत्त है जिनकी त्रिज्या ए तथा बी क्या है, आगे ए बड़ा है बी से, यानी जो त्रिज्या बड़ी होगी इसका मतलब क्या होगा, वो सर्किल भी बड़ा होगा, वो वृत्त भी बड़ा होगा। क्या होगा, आगे बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श, पहले दो संकेंद्रित वृत्त हम बना लेते हैं। बड़े जीवा की लंबाई जो है वो छोटे वृत्त को इकानवे क्वेश्चन क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। आगे क्या है, जो कि ए बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, ए है, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और जो दोस्त बी है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अगर इस त्रिज्या से इसे मिला दें, क्योंकि ये स्पर्शी का काम कर रही है छोटे वृत्त के लिए, इस वृत्त के लिए स्पर्शी का काम क्या कर रही है, बड़े वृत्त की जीवा, यानी मान लेते हैं हम ए बी, बड़े वृत्त का क्या काम कर रही है, जो कि छोटे वृत्त को मानते हैं यल पॉइंट से होकर जाती है। चलिए त्रिज्या स्पर्शी की वृत्त तब 90 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो ओ बिंदु से एल बिंदु है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि बी दी हुई है। चलिए अब ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ओ ए एल में क्या होगा, ये कर्ण है, ये है हमारा लंब, तो आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग, कर्ण जिसमें है हमारा क्या ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा ए, ये क्या है आधार, ए को मैं क्या माना आधार माना, आधार यानी ए एल, तो ए एल क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि जो लंब होता है किसी भी जीवा पर, अगर बड़े वृत्त की बात करें, ये जीवा ये भी है, इस जीवा पर अगर ये ओ एल लंब है तो लंब क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर ए से एल की माप अंडर रूट ए स्क्वायर भी है, उसी तरीके से एल बी की माप भी क्या होगी, यही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अब दोनों माप का योग क्या हो जाएगा ए एल प्लस एल बी, यानी दोनों दो से गुणा कर देंगे, जितना ये हुआ उतना ये हुआ, यानी कि 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें हमारा कौन सा पार्ट सही है, इसमें बी पार्ट सही है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप, उसके बाद ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो कि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, ये बी पे समकोण है 90 डिग्री का, ए बी है 5 सेंटीमीटर और बी सी है 12 सेंटीमीटर। आगे क्या है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है, यानी एक वृत्त जा रहा है इसके शीर्षों को स्पर्श करते हुए, मानते हैं ये एक वृत्त है जो, चलिए स्पर्श करते हुए एक वृत्त जा रहा है, ये देख लीजिए दोस्त, ये चलिए ये स्पर्श करते हुए एक वृत्त जा रहा है त्रिभुज के,
ABC, ए को बी स्पर्श किया, बी को भी यहाँ स्पर्श किया, सी को स्पर्श किया। पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो दोस्त अगर देखा जाए इस वृत्त की परिधि पर अगर जो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तो 90 डिग्री का कोण हमेशा और हमेशा किसके द्वारा बनाया जाएगा? व्यास के द्वारा। AC जीवा नहीं होगी, AC क्या होगी दोस्त? AC व्यास होगी, क्योंकि व्यास के ही द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ये AC जो है हमारा क्या है? ये डायमीटर है, ये AC हमारा डायमीटर है। तो अकॉर्डिंग इसमें त्रिभुज में क्या कर देंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये लंब हुआ, यानी कि 5 का वर्ग प्लस ये BC 12 का वर्ग कर देंगे। तो हमारा जो AC ये जो व्यास है ये हमें पता चल जाएगा, यानी AC का वर्ग। तो 5 × 25 बराबर हमें 144, यानी कि 25 144 169 बराबर AC स्क्वायर। तो AC को वर्गमूल ले लेंगे 13 सेंटीमीटर। यही हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा, AC यही हमारा व्यास हो जाएगा। ये चलिए अगले क्वेश्चन का, जैसे कि दोस्त 6वां क्वेश्चन आपके समक्ष है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए दोस्त, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं तो मैं एक बार पढ़ ही देता हूँ। लिखा हुआ है, एक सरल रेखा के एक ही ओर 3 वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि तीनों वृत्त रेखा को स्पर्श करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 2 अन्य वृत्त समान त्रिज्या के हैं। तो प्रत्येक वृत्त अन्य वृत्तों को भी क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। उसके बाद समान वृत्तों की त्रिज्या है। जैसे दोस्त क्वेश्चन में पढ़ दिया, अगर जैसे कहीं दिक्कत हो रही क्वेश्चन देखने में दिखाई नहीं दे तो मैं तो क्वेश्चन आपके समक्ष पढ़ भी दिया। चलिए इसका सलूशन निकालते हैं। सबसे पहले कार्य क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? एक सरल रेखा। तो चलिए मैं एक सरल रेखा ड्रा कर ले रहा हूँ। ये एक सरल रेखा है दोस्त। एक सरल रेखा के एक ही ओर 3 वृत्त इस प्रकार ही है। तीनों वृत्त एक दूसरे क्या कर रहे हैं? तीनों वृत्त रेखा को भी स्पर्श करते हैं और एक वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर तथा अन्य 2 वृत्त समान त्रिज्या के हैं। प्रत्येक वृत्त हर एक तीनों वृत्त यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि पहली बात तो क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और 2 समान त्रिज्या के हैं। चलिए तीनों वृत्त क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को स्पर्श भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से स्पर्श करेंगे एक दूसरे को? मानते हैं ये दो वृत्त में क्या कर लिया? ड्रा कर लिया। ये कहीं पर ये मानते हैं ये स्पर्श कर रहे हैं। चलिए ये 2 मानते हैं समान वृत्त है। एक तीसरा वृत्त भी है, वो भी स्पर्श कर रहा है। इन दोनों को स्पर्श करने के साथ साथ रेखा को भी स्पर्श कर रहा है, यानी कि मानते हैं ये यहाँ कहीं। चलिए दोस्त क्या कर रहा है? ये इस रेखा को स्पर्श कर रहा है, साथ साथ दोनों को भी स्पर्श कर रहा है। यानी कि अब क्या हो गया? एक दूसरे को सभी स्पर्श कर रहे हैं, जिसमें से एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी त्रिज्या जो दोस्त है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मान रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 5 सेंटीमीटर, अगर ये सबसे छोटा वृत्त है 5 सेंटीमीटर इसकी नहीं होती, अगर इनमें से किसी की होती तो जो ये ऑप्शन है ये हमेशा 5 से कम होता। क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो समान वृत्त हैं उनकी त्रिज्या के लिए सभी ऑप्शन 5 से बड़े हैं त्रिज्या के लिए। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा वृत्त का ही हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? OL, ये M, AK पॉइंट है, ये A वृत्त है और ये A डैश है, केंद्र मान लेते हैं। अब चलिए दोस्त क्या करते हैं कि हम दोनों की त्रिज्याएं R ले लेते हैं। ये दोनों की त्रिज्याएं मैं R ले लिया। ये
बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ए से टी तक आर हुआ, ए से टी तक इधर आर हुआ, क्योंकि दोनों समान है। अगर हम ये स्पर्शी पे ओ एल जो कि त्रिज्या है, स्पर्शी पे लंब होगी। अगर इस ओ को टी तक बढ़ाया जाए, क्योंकि ये भी स्पर्शी है, स्पर्शी अगर ये ओ से टी तक बढ़ाया जाए, देखिए दोस्त, ओ से टी तक मैं क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देखिए दोस्त, ओ से मैं ये टी बिंदु जो है, ये जो टी बिंदु है, ओ से टी को मैं मिला दिया, तो ओ टी क्या काम करेगी, ए टी के लिए ए टी त्रिज्या है, इस त्रिज्या के लिए ये ओ टी क्या काम करेगी, स्पर्शी का काम करेगी। और स्पर्शी त्रिज्या के, ये त्रिज्या और ये ओ टी स्पर्शी के बीच जो कोण होगा वो कितने का होगा दोस्त, 90 डिग्री का होगा। अगर हम ए से एम को मिला दें, तो ए एम को मिला दें, तो ये स्पर्शी और ये ए एम ए डैश एम क्या हुई, त्रिज्या हुई, ये भी 90 डिग्री का कोण हुआ। अगर हम दोस्त इस ओ बिंदु से ए डैश एम पे एक परपेंडिकुलर एक लंब खींच दें, ये लंबवत जा रही है, तो लंबवत जा रही है, तो 90 डिग्री लंबवत जा रही है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90, चूँकि तीनों कोण 90 डिग्री, बचा कोण ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा दोस्त। चूँकि ओ एल हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से अगर ये के पॉइंट हम लेते हैं, सॉरी यस पॉइंट अगर हम लेते हैं, ये यस पॉइंट हम लेते हैं, तो यस और यम के बीच की दूरी, इसका मतलब ये समांतर होगा, ये ओ एल और एस एम क्या होगी, समांतर होगी। अगर जब ये दोनों रेखाखंड समांतर हैं, तो ओ एल अगर 5 है, तो एस एम कितना होगा दोस्त, 5 ही होगा। क्योंकि ए डैश एम टोटल कितना है, त्रिज्या होने के नाते मैं मानता हूँ ये टोटल आर है, मैं मानता हूँ ये क्या है, आर है। तो अगर टोटल आर है, तो एस एम 5 है, तो ए डैश एस कितना बचा, जितनी माप क्या हुई, आर -5 हुई, ए डैश एस की माप आर -5 हुई। अगर दोस्त ये भी, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, ये 90 डिग्री से गया, तो ये ओ बिंदु से क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी क्या होगा, अगर इससे लंब है तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने के नाते, लंब होने के नाते क्या होगा, अगर हम ओ से ए को मिला देते हैं दोस्त, ओ से ए को, ओ से ए डैश को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ओ से ए डैश की माप जो आएगी, क्योंकि ओ से ए डैश ये इतनी अगर देखें, तो ये ओ से या इस बिंदु तक ये इतना होगा 5, और इतना इस बिंदु से ए डैश बिंदु तक हुई त्रिज्या आर, तो टोटल ओ से ए डैश कितना हुआ, ओ ए डैश हुआ आर + 5, क्योंकि यहाँ से इस बिंदु से ओ से इस बिंदु तक हुआ क्या 5, और इस बिंदु से ए डैश तक हुआ 5, सॉरी आर, तो कितना हो गया टोटल आर + 5। तो अब हम इसे, इसमें क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो चूंकि इतनी माप हमें पता है, ए डैश एस पता है, ए डैश ओ पता है, तो हमें अब कौन सी माप निकलेगी, क्योंकि हमें दोस्त ये भी अगर देखें, ये भी हमें क्या है पता है, ये किसके बराबर है, ये त्रिज्या के बराबर है। कैसे बराबर है, ए डैश टी से देखें, अगर ये आर है, तो परपेंडिकुलर होने के नाते ये समांतर है, और सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं 90 डिग्री होने के नाते, तो ये भी दोस्त क्या होगी, आर होगी। ओ से एस डैश कितनी होगी, सॉरी ओ से एस कितनी होगी, सॉरी ओ एस कितनी होगी, आर होगी। ओ एस हमारी आर हुई, ओ से ए डैश आर + 5 हुई, और ए डैश एस कितनी हुई, आर -5। अब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ए डैश एस लेंगे, यानी लंब कितना है, क्योंकि आर -5 दिया हुआ है,
r-5 का वर्ग प्लस, अब आगे देखते हैं ये r-5, ये आधार चूंकि कितना है, देखिए दोस्त ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के कारण एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्त इसमें जगह जो है बहुत ही कम है। मैं उम्मीद कर रही है, समझ रहा हूँ कि शायद आप लोग इसमें समझ पाए कि ना समझ पाए। चलिए हम क्वेश्चन को एक बार रफ कर देते हैं, रफ कर देंगे उसके बाद मिटाने के बाद इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। ठीक है दोस्त, 6वां नंबर दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के नाते मैं इसे फिर से थोड़ा बड़े में बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार छोटा बहुत था। देखिए क्या कैसे है, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं फिगर को ड्रा कर रखा है आपके समक्ष। अब चलते हैं, ये जो समान दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं दोस्त आपके समक्ष, इनमें से किसी एक की त्रिज्या हम निकालते हैं, यानी इन दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे, जो त्रिज्या इसकी होगी वही इसकी होगी। तो हमें इसकी त्रिज्या मानते, हम चलते हैं इसकी त्रिज्या निकालते हैं, देखते हैं कैसे इसकी त्रिज्या निकलते हैं। जैसे कि दोस्त छोटे त्रिभुज की, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर जो कि दी हुई है, मानते हैं ये के पॉइंट है, और ओ से हमको ओ डैश अगर ये हमको मिला दे दोस्त, तो ओ से हम बिंदु पर क्या होगी, लंबवत होगी, चूंकि ये स्पर्शी है 90 डिग्री कोण बनाएगी। अगर ओ बिंदु से इस यहाँ लंबवत होगी 90 डिग्री का क्या बनाएगी दोस्त, कोण बनाएगी। अगर ओ बिंदु से हम जो है इस ओ डैश एम पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, लंब डाल दें, तो ये 90 डिग्री, और चूंकि ये 90 डिग्री स्पर्शी होने के नाते 90 डिग्री है ये, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो है एक, अगर ओके देखें, अगर ये पी पॉइंट लेते हैं तो जितना ओके है उतना पीएम हमारा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लंबवत है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के समांतर है, इससे क्या हो जाएगा, ये भी PM5 हो जाएगा। ये PM5 हुआ। हम मानते हैं इसकी त्रिज्या R है, टोटल R त्रिज्या मान लेते हैं, तो P से O डैश कितना हुआ, R-5 हुआ। अगर दोस्त O पॉइंट से हम ये जो एक दूसरे को, दो समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसको मिला दें। सबसे पहले अगर O से एक मानते हैं ये T पॉइंट है, O से T को मैं मिला देता हूँ, तो ये स्पर्श, ये त्रिज्या और ये स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या और स्पर्श बिंदु T हुआ। और इस स्पर्श बिंदु से मैं एक O से जो है एक OT खींच दे रहा हूँ, तो OT हुआ। ये त्रिज्या स्पर्शी के बीच ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि मैंने O से इस OT पर एक, ये 90 डिग्री का है ये दोस्त, ये 90 डिग्री सरल कोण होने के कारण नाते ये 90 डिग्री हुआ। अब मैंने क्या हुआ है, क्या कि ये OT एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डालने के नाते क्या हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री अपने आप हो जाएगा। तो ये दोस्त O डैश कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखें O से O डैश को मिला दें तो ये कितना होगा, R+5 होगा। कैसे, क्योंकि इतना इस बिंदु से इतना 5 है, तो बची हुई ये त्रिज्या हो गई, यानी कि R+5 हो गई। अब दोस्त अगर इसमें बात करें PO डैश PO में, तो जितनी OP होगी उतनी ही O डैश T होगी, तो O डैश T कितनी है हमारी, R है, तो उतनी ही हमारी क्या होगी, PO होगी, PO क्या होगी, R होगी। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज PO डैश में, त्रिभुज लेते हैं PO डैश, इसमें क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, R-5 कर देंगे, R-5 का वर्ग प्लस करेंगे आधार R का वर्ग इक्वल लगाएंगे ये कण R+5 का वर्ग,
यानी कर्ण का वर्ग। अब इसे हम हल कर लेंगे, तो इसे हल करेंगे आर स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 आर। अब इधर देखें तो आर स्क्वायर प्लस 25 इधर भी इधर ही है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये माइनस का 10 आर है, ये प्लस का, ये माइनस वाला इधर चला आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 आर हो जाएगा। आर से आर कट जाएगा, तो आर बराबर 2 हमारा क्या आया 20। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को, ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। चलिए दोस्त, हम इसका सलूशन निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आर त्रिज्या के दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जाता है। चलिए मैं दो वृत्त इस प्रकार खींच रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर जाएंगे। ये मैं एक सर्किल ड्रा कर लिया और ये मैं दूसरा सर्किल ड्रा कर लिया। ये दोनों क्या हुए, पहली बात ये पहला सर्किल था, दूसरा सर्किल खींचे तो इस पहले वाले सर्किल को ए बिंदु पर काटा मानते हैं, प्रतिच्छेदित करिए। उसके बाद ये बी बिंदु पर, अगर ये से बी को मिला दे तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी, चाहे पहले वृत्त के लिए बात कर लें चाहे दूसरे वृत्त के लिए। तो दोस्त मानते हैं दूसरे वृत्त के लिए ये क्या हो गई, ये भी जीवा हो गई। और चूंकि ये दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं, अगर इन दोनों वृत्तों के सेंटर को हम मिला देते हैं, मान लीजिए ये मैं मिला दिया और इनके सेंटर हैं वो ओ डैश। अब जो है ओ से ए को अगर हम मिलाते हैं, क्योंकि समान वृत्त है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ओ से ए हमारा क्या हुआ, आर हुआ। ओ से हमारा क्या हुआ, आर हुआ। ओ डैश से ए को मिलाते हैं तो भी क्या हुआ, हमारा आर हुआ। ये भी हमारा क्या हुआ। अब ए ओ डैश त्रिभुज में देखें तो ए ओ आर है, ए ओ डैश आर है, तो बचा कितना, ओ डैश। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये जो है ओ, ये मैं पी बिंदु ले रहा हूँ। ओ पी जो है ये लंब होगा। ओपी चूंकि केंद्र से होकर इसके बीच की दूरी क्या होगी, ओपी लंबवत होगी, ये लंबवत हुई। अब ये जब, अब चूंकि इस त्रिभुज के अनुसार अगर देखें केंद्र से होकर जो अगर पी बिंदु को मिलाए, इसके बीच की दूरी मैंने ज्ञात की है, तो ये लंबवत होगी। ओ से पी को मिलाया तो ये 90 डिग्री होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार क्या होगा, ये जो है ना, जब 90 डिग्री हो जाएगा ये ओ डैश को तो बराबर भागों में क्या कर देगा दोस्त, बांट देगा। इसका मतलब ओ पी जितना होगा उतना ओ डैश पी होगा। अब चलिए हम ले लेते हैं ए ओ पी में। ए ओ पी में देखें तो हमारा जो है, चूंकि ये दिया हुआ है क्या है, चलिए लिख लेते हैं ओ डैश ओ तक अगर देखते हैं तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या चूंकि आर है, ये भी आर है, और अगर ये दो बराबर भागों में बढ़ गए तो r/2 हो गया दोस्त, ओ से पी तक। तो अब हम इस 90 डिग्री के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ओ ए यानी आर स्क्वायर माइनस ये आधार का r/2 का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण जो कि AP है, सॉरी लंब AP है जो कि, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर AP का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर AP स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3r²/4 हो जाएगा। तो AP बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, √3r/2।
इतना हमारा AP निकल गया है। क्योंकि ये OP परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के नाते इसे भी दो बराबर भागों में बांट देंगे, तो जितना AP हुआ उतना PB होगा। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, √3r/2 गुणे 2 कर देंगे, ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आया √3r। ये देखिए किस पार्ट में हमारा, ये B पार्ट हमारा सही है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, 8वां नंबर क्वेश्चन जो कि यूपी पॉलिटिकल 2013 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेस से बताया है, कोई भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं बेस से पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्शित PQ है, या PR 30 डिग्री हो तो P कोण PRS है ज्ञात करना है। जैसे कि ये चित्र भी मेंशन किया हुआ है, तो हम अगर देखें तो ये PQ स्पर्शी जो जाते हुए वृत्त की परिधि पर ये जो R बिंदु है इससे टच हुई। उसके बाद अगर देखें ये RT हमारी क्या है, इस वृत्त की जीवा है। अगर ये जीवा है और स्पर्शी के बीच से अगर 30 डिग्री है तो TR अगर वो 30 है, कोण TRO अगर 30 है तो TSR जो है इस TRO का एकांतर वृत्तखंड में ये बना हुआ कोण कहलाएगा TSO। सॉरी TSR जो है TRO का एकांतर वृत्तखंड में ये बना हुआ, इसका एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण क्या कहलाएगा TSR। इसका मतलब अगर इस जीवा और त्रिज्यक स्पर्शी के बीच 30 डिग्री है तो इस जीवा के द्वारा इस वृत्तखंड में बना हुआ कोण भी क्या होगा दोस्त, 30 डिग्री का होगा। क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए अगर ये 30 डिग्री है, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये जीवा है RS, ये त्रिज्या हुई थी, ये भी O से R क्या हुई, त्रिज्या हुई। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दोनों समान हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज के सामने सामने कोण क्या हो गए 30-30, अगर ये 30 है तो भी 30 हो जाएगा, यानी बराबर हो गए। तो अगर हम देखें O से R को अगर हम देखते हैं तो OR हमारी त्रिज्या हुई और PR हमारी स्पर्शी हुई। त्रिज्या स्पर्शी के बीच टोटल जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा दोस्त, 90 डिग्री का बनेगा, जिसमें से हमारा इतना कोण पता हुआ है, ये इतना कोण पता हुआ है, इतना 30 डिग्री है। तो 90 में से अगर इतना कोण निकाल देंगे 30 डिग्री तो इतना कोण क्या है पता चल जाएगा, यानी 90 - 30 ये कितना हो गया 60 डिग्री। इसमें हमारा बी पार्ट सही है दोस्त। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। नहीं आई है दोस्त, मैंने इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं, जैसे हमारा ये तीसरा पार्ट वृत्त का होने जा रहा है, अब जो इसके पहले के पार्ट्स हैं आप देखेंगे आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कहीं भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे आप देख ही रहे हैं कहीं भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप बेस से जब समझ जाएंगे तो ट्रिक तो अपने आप ही बनती है। जब बेस पता होता है दोस्त, ट्रिक बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो अगर दोस्त वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए आपके हित में है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे दोस्त आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्त।